आज बच्चों पूरे किताब में का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है ज्योमेट्री का ये सर्कल। और अक्सर टीचर लोग भी इस चैप्टर को पढ़ाने से घबराते हैं। और इसमें के स्टार्टिंग जो तो थ्योरम है वो पूरे किताब में के सबसे बेस्ट थ्योरम है। और वो थ्योरम को मैं रीजनिंग के साथ में तुमको समझाऊंगा। एक एक स्टेप पे पूरा आपने ध्यान रखना। ये चैप्टर सर्कल का आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। वहां पे सर्कल, कॉर्ड, रेडियस, डायमीटर की डेफिनेशन आपकी हो चुकी है, इसलिए मैं वो रिपीट न करते हुए सीधे चैप्टर के ऊपर आ रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए समझने के लिए, वहां अपन चलते हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन में एक या दो डेफिनेशन आपको बता देता हूं। सबसे पहले एक तो आता है सेकेंड शब्द। सेकेंड तो ट्रिग्नोमेट्री में आया था। A line which intersect the circle in two distinct points. A line which intersect the circle in two distinct points is called as secant. And the line which intersect the circle, a line which intersect the circle in only one point, and also that line lies in the plane of circle, then such line is called as tangent. And this point of is called point of contact. या इसको बालकों हम टेंजेंट पॉइंट भी कह सकते हैं। इन हिंदी वी कैन से स्पर्श बिंदु। So the first part of chapter circle is based on the concept of tangent, and this line should lie in the plane of circle. Line lies in the plane of circle means ये होगा, ये लाइन है। This line lies in the plane of circle. This line does not lie in a plane of circle. So though it intersects the circle only in one point, but we cannot call it as a tangent because it does not lie in the plane of circle. So there are two conditions which should be satisfied. The first condition, the line should lie in the plane of circle and it should intersect the circle in only one point. Or it should have only one point common with the circle. Remember this. तो ये है टेंजेंट, ये है सेकेंड। और अब हम आज पहला थ्योरम पढ़ने आ रहे बालकों। इस चैप्टर का सबसे पहला थ्योरम है टेंजेंट थ्योरम, पेज नंबर 81। अ टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. इधर देखो, रफ फिगर में कर लेता हूं। ये सर्कल है, हमने यहाँ टेंजेंट निकाला, या यहाँ टेंजेंट निकालो, या यहाँ टेंजेंट निकालो। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ से जो रेडियस निकाली जाएंगे तो ये टेंजेंट क्या होगा, उसको परपेंडिकुलर टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर मिलेगा। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करूंगे इस सेंटर से तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ ज्वाइन करूंगे तो भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। इफ a line is tangent then it is perpendicular to the radius drawn at the point of contact. ये टेंजेंट बोला कि राइट एंगल याद आना चाहिए आप लोगों को। जैसे उदाहरण के लिए आगरा अपने आप याद आता, ताजमहल बोलना नहीं पड़ता। वैसे आप लोगों ने टेंजेंट बोला कि तुरंत यहाँ से रेडियस के साथ ज्वाइन किया तो ये राइट एंगल आएगा। यह है थ्योरम का नाम है, ये टेंजेंट थ्योरम। अब इसमें यहाँ पर गिवन क्या, सिर्फ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल ये दिया हुआ है। तो फर्स्ट ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस आर, ये रेडियस आर है।
or this line L is tangent to the circle at point A. We have to prove that this line is perpendicular to the radius OA at point A. This line L is perpendicular to the radius OA at its outer end point A. ये प्रूव करने का है। अब होता क्या है, कुछ चीजें वे प्रूफ के अंदर हम डायरेक्ट प्रूव नहीं कर सकते हैं, तो उनको इनडायरेक्ट मेथड से अपने को प्रूव करना पड़ता है। ये आप लोगों को 9th क्लास में टीचर्स लोगों ने पढ़ाया होगा पहले लाइन से चैप्टर में स्टार्टिंग के। तो ये प्रूफ को जो अपन कर रहे हैं यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड में होता क्या है कि जो हमको प्रूव करने का है उसका उल्टा सपोज करने का है। जो भी प्रूव करने का है, जैसे हमको यहां प्रूव करने का है लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए, तो हम यहां इसका उल्टा सपोज करेंगे कि लाइन ओ इज नॉट परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए। और ऐसा रीजनिंग करते 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 अगर आखिरी में जाएंगे तो आपको गलत कंक्लूजन मिलेगा, और जब गलत कंक्लूजन मिलेगा तो यहाँ जो सपोज क्या वो गलत होगा। तो इसका अर्थ जो अब तक प्रूव करना वो क्या होता है, ये है इनडायरेक्ट मेथड। तो यहां हमको प्रूव करने का लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए बतलाने का है। तो अपन कह रहे कि सपोज लाइन एल इज नॉट परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए। अब ये लाइन एल इज नॉट परपेंडिकुलर, यानी इसका अर्थ ओ इज नॉट परपेंडिकुलर लाइन एल, दैट इज सेगमेंट ओ इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन एल, नॉट परपेंडिकुलर लाइन एल। अब एक बात है, जब अपन कह रहे कि अपन ने सपोज किया कि ओ इज नॉट परपेंडिकुलर, स्वाभाविक है अपन कंसेप्ट यह है कि इफ देयर इज अ लाइन and outside this line there is one point, अगर from this point we can draw infinite segments to the line, infinite segment निकाल सकते हैं। तो अगर इनमें से मान लो अपन ने कहा कि अपोज O is not perpendicular, ठीक है, O परपेंडिकुलर नहीं है, तो therefore we can draw another segment from this point O to the line L which is perpendicular to the line L. I am not using the word another perpendicular, I am using the word another segment. ये शब्दों पे ख्याल रखना, और यहां हमारी गलती होती है और यहां गलती की मार्क गए। हम पूरा प्रूफ चेक नहीं करते, जहां स्टेप गलत दिखी वहां से उसको राउंड कर गलत कर दिए, नीचे के मार्क देते नहीं। तो यहां अपन कह रहे O इज नॉट परपेंडिकुलर लाइन L, तो देयरफॉर क्या आएगा, देयरफॉर वी कैन ड्रॉ another segment from point O to the line L, another segment OB from point O to the line L, ये लिया। तो यहां पर अनदर सेगमेंट ले लिया वो भी। right, such that seg OB इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, ठीक है। ओ ए नहीं तो भाई परपेंडिकुलर तो होगा, जब लाइन के बाहर पॉइंट है तो परपेंडिकुलर तो होना ही चाहिए, ये नहीं है तो दूसरा होगा परपेंडिकुलर। इसलिए अपन वी कैन ड्रॉ अनदर सेगमेंट OB फ्रॉम पॉइंट O टू द लाइन L सच दैट OB इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। अब यहाँ एक पॉइंट ले ले रहे अपन C, let C be the point
on line L such that A dash B dash C and AB is equal to CB, ये दोनों इक्वल है और ये परपेंडिकुलर है। फोर्थ, ये सेगमेंट OCB, we draw segment OC, let segment OC be drawn। मेरे हिसाब से प्रूफ लगभग पूरा होने आ रहा है। सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, ये ध्यान रखो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ 1 मिनट के लिए मैं। हमको प्रूव करने का गिवन है लाइन L इज टेंजेंट और हमको प्रूव करना L इज परपेंडिकुलर टू रेडियस OA एट पॉइंट A। इनडायरेक्ट मेथड में क्या कर रहे हैं, जो प्रूव करने का है उसका उल्टा सपोज कर रहे हैं कि सपोज लाइन L इज नॉट परपेंडिकुलर टू रेडियस टू OA, देयरफॉर वी कैन ड्रॉ अनदर सेगमेंट फ्रॉम पॉइंट O to the line L such that OB is perpendicular to line L. Yeah. Let's see with the point on this line such that A dash B dash C and AB is equal to CB and this OC is drawn. अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों साइड क्या होंगे, इक्वल। और ये क्या है, इक्वल टू रेडियस है, ये भी क्या होंगे, इक्वल टू रेडियस। और ये इक्वल टू रेडियस हुई OC, तो इसका मतलब पॉइंट C कहाँ पर होना चाहिए, ऑन द सर्कल। ये है प्रूफ। तो सबसे पहले भी इसको अपन ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। फिफ्थ, इन ट्रायंगल OBA and triangle OBC, since साइड एंगल साइड या साइड एंगल साइड कैसे भी ले सकते हैं, since segment AB is congruent to segment BC SCB, फिर एंगल AOA angle OBA is congruent to angle OBC। इसका पहले का रीजन है कंस्ट्रक्शन। या अपन कह सकते हैं फ्रॉम थर्ड, या अपन इसको लिख सकते थे फ्रॉम थर्ड। एंगल OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OBC, क्या राइट एंगल सही है। एंड दिस OB इज कॉमन साइड, इस की जगह साइड लिखेंगे। साइड OB congruent to क्या साइड OB, कॉमन साइड। सिक्स स्टेप आएंगे आपके, देयरफॉर ट्रायंगल OBA is congruent to triangle OBC। From fifth and side angle side test of congruence
ये कांग्रेस शब्द मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये टेस्ट सिमिलरिटी में भी आती है और कांग्रेस में भी आती है, तो ऐसे टेस्ट ऑफ कांग्रेस है। तो 7 देयरफॉर, अब यहां पर स्पेस क्या हो जाएगा, देयरफॉर ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ओ सी। ओ सी फ्रॉम 6th स्टेप, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, तो उसके अनुसार 6th एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। 8th बट ओ ए इज इक्वल टू क्या है, रेडियस एज पॉइंट ए इज लाइज ऑन द सर्कल। Therefore, 9th step, therefore OC is equal to radius from 7th and 8th, that is point C lies on the circle. अब यहां देखो बालकों, पॉइंट A lies on the circle and point C also lies on the circle, तो यहां हो गया। अब means there are 2 points A and C, they are common with the circle, as OA is equal to radius and OC is equal to radius, तो क्या होगा 10th स्टेप क्या होगा 10, line L has 2 points A and C common with the circle, but this अपन ने यहाँ क्या कहा था, लाइन एल टेंजेंट है, और टेंजेंट की डेफिनेशन अनुसार क्या, लाइन शुड हैव ओनली वन कॉमन पॉइंट विद द सर्कल, और यहाँ पर क्या मिल रहा है, लाइन एल हैज 2 पॉइंट्स ए एंड सी कॉमन विद द सर्कल, तो बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट करना गलत साबित करना, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स the definition of tangent. Therefore 11th, our assumption, क्या assumption क्या था, suppose line is not perpendicular, तो वो क्या हो गया, wrong हो गया। Therefore our assumption is wrong. Hence लाइन एल जो अपने फाइ गलत बोले तो वो क्या होगा, ट्रू है। हेंस लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए, और ये प्रूफ यहाँ कंप्लीट हुआ। आप पढ़ लो शांति से 10 सेकंड पूरा। इसका एक प्रूफ सीबीएसई की बुक में भी है, मैं देता हूँ शॉर्ट में प्रूफ, परंतु अपने स्टेट बोर्ड वाले टीचर्स लोगों को चलता नहीं चलता वो पता नहीं मुझे, वो है एक अलग प्रूफ है। सेम इसी में ये फिगर्स में लूंगा, इसमें लूंगा मैं, या इधर कर देता हूँ, पूरा अलग ही बता देता हूँ मैं। अपने को ओए लाइन एल परपेंडिकुलर टू ओए बताने का, मैथमेटिक्स में एक शब्द आता है
एनी, ये 9th क्लास में पूछा ऑल, एवरी, एनी, दीज 3 वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग। पूरा ध्यान से सुना सभी ने। मैथमेटिक्स में ऑल, एनी, एवरी, दीज 3 वर्ड्स द सेम मीनिंग। इसमें एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा ऑल स्टूडेंट्स विल पास, every student will pass, and any student of you will not fail. All will pass, everyone will pass, and any one of you will not fail. क्या हुआ? तीनों का एक ही मीनिंग है। तो one which is true for any is true for all. एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। क्लास में कई बार कोई टीचर आते हैं, कोई मिस आती है, बोलती बच्चों जरा एक स्केल देना, तो क्लास के लगभग सभी बच्चे अपने कंपास बॉक्स खोलते हैं। दूसरा एग्जांपल, जरा कोई एक बच्चा बाहर आना, अनेक बच्चे उठने की कोशिश कर बाहर जाने की, यानी एक एनी के अंदर मीनिंग छिपा हुआ है ऑल का, और वो एनी शब्द यहां पर है इंपॉर्टेंट। तो यहां पर मैं क्या ले रहा हूं, अपने को प्रूव करने का ओ ए परपेंडिकुलर। तो मैं यहां क्या करूं, लेट बी बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, सॉरी, लेट बी बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल अदर देन ए। क्या बोल रहा हूं, एनी पॉइंट। The one which is will be true for any point will be true for all. So yeah, I am considering B is any point. Draw segment OB. Let this intersect at point C. समझ में आया? तो therefore क्या होगा, OB is equal to क्या होगा, OC plus BC. OB is equal to, sorry, OC प्लस क्या है, BC। अब सभी लोग जानते हो 10 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 है, तो इसका होता है 10 इज ग्रेटर देन 7 एंड 10 इज ग्रेटर देन क्या होता है 3। तो OB इज इक्वल टू क्या, OC प्लस BC है, तो देयरफॉर क्या होगा, OB इज ग्रेटर देन क्या आएगा, OC, एंड OC इज इक्वल टू क्या है, रेडियस। और OB ग्रेटर देन रेडियस आ गया, तो इसका अर्थ देयरफॉर क्या होगा, पॉइंट B OB is greater than the radius, that is it is greater than क्या हुआ, OA हुआ। अब OB ग्रेटर देन OA है, और ये B कैसा, एनी पॉइंट है। फॉर एनी सेगमेंट OB इट इज ग्रेटर देन OA, यानी OA इज द शॉर्टेस्ट, बिकॉज B is any point. So for any point OB is greater than OA, so OA is the shortest segment. 9th क्लास में पढ़ा हुआ आपका, shortest segment is the perpendicular, और ये जब, तो therefore क्या होगा, OA is the shortest segment। therefore OA is perpendicular to क्या है, लाइन L, that is लाइन L इस परपेंडिकुलर टू क्या है, सेगमेंट OA। ये प्रूफ CBSE की बुक में है, पर अपने यहाँ लेंथी प्रूफ है, CBSE बुक में का शॉर्ट प्रूफ है। अपने आपके शिक्षक को चलता तो आप लिखिए, और नहीं तो छोड़िए उसको। आया ध्यान में?